रोशन राजभर। 2024 का चुनाव आ रहा है, मोदी जी रहेंगे कि जाएंगे? अब मोदी तो हमको विश्वास कम घट लगा था भाई, जैसे कि हर कम तो धोखा में चल रहा है। बस मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो का आदमी जिला रहे 1 महीने के लिए, आदमी जी पाएगा। साथ जो चलता हर कोई अपना नहीं होता। मुसाफिर जान ले ये तो धोखा नहीं होता। ये महल ये बुर्ज यूं ही नहीं दिखते अगर गुमनाम पत्थर नींव का हिस्सा नहीं होता। इस देश को बनाने वाले जिन लोगों का आप नाम लिए हैं उनसे इंडिया नेताजी इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहेंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दुर्गेश यादव। दुर्गेश यादव जी। दुर्गेश यादव क्षुद्र शूद्र जी। कहाँ लिए सूत्र लगा रहे हैं? वर्ण व्यवस्था चारों भागों में बटी थी, उसमें हमारा नाम क्षुद्र में आया था तो हम लोगों ने क्षुद्र है। चलिए तो हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, शूद्र की बात हो रही है। क्या माहौल रहेगा घोषित विधानसभा? सर बीजेपी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कहाँ से झूठी पार्टी है तो हमको लगता है कि दुनिया की, जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 से, तब से कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, अटल जी की गवर्नमेंट रही। अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री इस समय धरती पे नहीं है, बहुत अच्छे और ईमानदार प्रधानमंत्री थे। लेकिन मोदी जैसा झूठा अब तक भारत के संविधान में कह लीजिए, चाहे भारत देश में कह लीजिए, चाहे भारत होने के नागरिक के चलते कह लीजिए, उनसा झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, विदेश नीति सबसे फर्स्ट जा रहे हैं, आप कह रहे हैं झूठा प्रधानमंत्री है। आप भारत की बात करें ना, भारत की बात करें। 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी है, 2 बार केंद्र में सरकार बन चुकी है, इसको मैं मान रहा हूँ। ईवीएम हटा दें, ईवीएम आज हटा दें, कल बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, भाजपा की औकात पता चल जाएगी। कल ईवीएम से चुनाव करा लें, औकात पता चल जाएगी। अभी 60,000 62,000 युवाओं की पुलिस में भर्ती होने वाली थी। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। योगी जी बहुत सराहनीय मुख्यमंत्री हैं। पेपर लीक हुआ, भर्ती कैंसिल हुई, आप कहाँ थे योगी जी महाराज? दुनिया में भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए 370 धारा जो होता है कोई हटाने की हिम्मत नहीं कर सका। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो हटा दिए हैं, इस पे अच्छा मोदी जी पुलवामा हमला हुआ, मोदी जी 370 धारा हटाए, पुलवामा हमला हुआ, 47 गाड़ी साथ में चल रही थी, एक गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ थी। राम मंदिर मुद्दा नहीं लगा क्या? राम मंदिर क्या मुद्दा यार? मेडिकल कॉलेज बनवाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाओ। राम की भक्ति करके क्या हमको अन्न मिलेगा? खाने के लिए मिलेगा? खाने के लिए मिलेगा? मैं कह रहा हूँ आप पत्रकारिता छोड़ दो, कल से राम राम करो, आपको भोजन मिलेगा, आपके बच्चे को भोजन मिलेगा, आपके पत्नी को भोजन मिलेगा। तो कहो ना राम राम। नहीं, राम पूरा समझे क्या यार? बीजेपी इसी मुद्दे के साथ तो सत्ता में आई है। मुद्दा इसी मुद्दा के साथ भक्तों के साथ जो बीजेपी चल रही है, जो बीजेपी चल रहे हैं भक्तों के साथ, बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं। राम मंदिर बनवा दी, लोग कहते हैं कि जिन्होंने राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या राम वहाँ जो अंग्रेज देते थे सजा काला पानी का, राम को काला पानी की सजा नहीं थी, हुई थी। राम अयोध्या में थे, राम रहेंगे, राम हमेशा हैं, कण कण में राम है। आपके अंदर राम है, मेरे अंदर राम है, जितने लोग देख रहे हैं सबके अंदर राम है। यह किसने कहा कि जो राम मंदिर मुद्दा है? मेडिकल कॉलेज मुद्दा होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज मुद्दा होता है, डिग्री कॉलेज मुद्दा होता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज मुद्दा होता है, ITI कॉलेज मुद्दा होता है। ये कौन सा मुद्दा है? भक्ति का कौन सा मुद्दा है? कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। 2024 का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है। हम ये चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी मिले, बस सिर्फ युवाओं को नौकरी मिले, बाकी जो चल रहा है अच्छे चल रहा है, बस नौकरी सबको मिल जाए। बीजेपी सरकार सही है? सही भी नहीं कहेंगे, जब युवक सही कहाँ कर पाएंगे। बस हम सबको नौकरी मिले, बढ़िया मिले, सबको आराम से घर पे चले, बस वही चाहते हैं। बस कोई सरकार रहे, सरकार में कोई लेकिन नहीं है, बस चाहिए सब बच्चों को जो पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल जाए, 2 पैसा कमा अपना घर द्वार चलाए सब, बस यही हमको चाहिए। बस कोई सरकार रहे, कोई सरकार ना बढ़िया ना खराब, बस नौकरी मिलनी चाहिए। बस बातचीत करेंगे। 2024 का इलेक्शन आ रहा है और क्या माहौल रहेगा घोसी विधानसभा में? माहौल किसी के पक्ष में नहीं रहेगा।
अखिलेश यादव जी पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। तो दलित पिछड़ा की सरकार बनेगी, दलित पिछड़े की माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं रहेगा। बीजेपी के पक्ष में नहीं रहेगा। घोषित विधानसभा, घोषित लोकसभा में नेताजी हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी बन चुके हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे कि जो घोषित विधानसभा घोषित लोकसभा है उसका माहौल क्या रहेगा, घोषित लोकसभा का जो माहौल। अभी प्रत्याशी घोषित ही नहीं हुए हैं, हर पार्टी से प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, प्रत्याशी के बाद ही यह बताया जा सकता है कि माहौल क्या रहेगा। माहौल तो 10 सालों का अनुभव जो होता है सरकार 5 साल से 10 साल माहौल से तो है। कुछ ही क्षणों में बदल जाता है, माहौल तो कुछ ही क्षणों में बदल जाता है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लड़ाई बहुत कांटे की होगी। जो बहन जी अकेला चलो की नीति से चल रही है, कितना फायदा हो सकता है उनको? बहुजन समाज पार्टी नहीं, एक मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट से बहन जी कभी समझौता नहीं करते। हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, बहन जी का वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अदर लोगों का ट्रांसफर वोट नहीं होता है। इसलिए बहन जी अकेला चलो की नीति पे ही चल रही है। अभी तो फिलहाल ऐसा ही है, देखिए आगे क्या होता है। अभी 1-2 दिन से खबरें आ रही हैं कि बीएसपी के जितने भी सांसद है छोड़कर कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है, कितना नुकसान हो जाएगा? बीएसपी का कुछ नहीं है, वो अपना नुकसान नाफा देख करके इधर उधर पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी का कुछ नुकसान है। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। अभी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वह भी बसपा के प्रोडक्ट है। आपके जिले से जितने भी नेता हैं सब बसपा के ही प्रोडक्ट है। अभी इधर उधर छटक रहे हैं। अभी उमेश पांडे जी को देख लीजिए, बसपा में थे, फिर सपा में गए, सपा में से अब भाजपा में गए। अब ये नर्सरी बसपा जो है नेताओं की नर्सरी है। जब नर्सरी हो जाती है तो उसे कहीं भी लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद को आप जानते होंगे? जी सर, रावण को भी जानता हूँ। पीडीए के तहत जो इंडिया गठबंधन है, अखिलेश जी का कहीं ना कहीं मंशा है कि उनको नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए और जो दलित वोट बैंक है उसमें सेधमारी कर लिया जाए। कितना सेधमारी कर पाएंगे अखिलेश यादव जी? जैसे चंद्रशेखर रावण आज उत्तर प्रदेश में लगभग बहन जी मायावती को छोड़ दिया जाए, तो हमको लगता है कि चंद्रशेखर भाई बहुत बढ़िया हैं और इस समय दलित और पिछड़ों के साथ हैं। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना सेधमारी कर लेंगे, लेकिन ये लगता है कि चंद्रशेखर भाई उत्तर प्रदेश में अगर हैं तो दलित और पिछड़ों के लिए एक मसीहा बनकर कल आएंगे। आज नहीं कह सकता, कल आएंगे। क्या मान लिया जाए कि बहन जी के लिए चुनाव लड़कर एक बड़ा मौका दे दी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी देखिए, बहन जी तो हम बहुत नहीं कुछ कह सकते हैं। अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो चंद्रशेखर को बहुत बड़ा मौका मिल गया है। चंद्रशेखर रावण को मौका मिला या न मिला, लेकिन बहन जी अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि 15 से 20 सीट नहीं जीत सकते हैं। उनका एक दल है, बहुजन समाज पार्टी, माननीय काशीराम की बनाई हुई पार्टी है और इतना वोट है उनके पास कि 15 से 20 सीट लोकसभा में वो जीत सकते हैं। तो किस मुद्दों के साथ अखिलेश यादव जी या किस बातों के साथ अखिलेश यादव संघर्षशील नेता हैं, माननीय मुलायम सिंह के पुत्र हैं और भारत में जितने भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी मंत्री हुआ है आज तक नेताजी की उपाधि नहीं पाया है। अगर भारत में किसी को नेताजी की उपाधि मिली है तो मात्र मुलायम सिंह यादव को मिली है। और संघर्षों से चलकर, गरीबी से चलकर, 5 भाइयों के बीच से चलकर उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री बने हैं और उन्हीं के लाल अखिलेश यादव हम लोगों के नेता, पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता अखिलेश यादव संघर्षशील हैं, मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर जाने पिछड़ों का, दलितों का वोट बढ़ जा रहा है चारों तरफ। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम और आपकी चाहत है कि बढ़ जाए। ये मेरी और आपकी चाहत है कि बढ़ जाए। जैसे भाजपा वाले क्या है, भाजपा के जो वोट है हर बिरादरी से कुछ न कुछ वोट है। हर बिरादरी से नहीं है। ईवीएम हटा दिया जाए, बिरादरी का पता चल जाएगा। कल आप ईवीएम हटवा दीजिए, कल ईवीएम हटवा दीजिए और बिरादरी का पता चल जाएगा कितना वोट भाजपा पाती है। यही अमिला, मैं अमिला नगर पंचायत में खड़ा हूँ, मैं अमिला नगर में पंचायत में खड़ा हूँ। यही हमारे मित्र नहीं कह सकता, हमारे सीनियर हैं,
मास्टर साहब मनोज जात के चमार हैं। 51-52 वोटों से आपने चुनाव जीत लिया था। ये उत्तर प्रदेश के भाजपा के मंत्री सबको घर भेज दिए थे, इनको प्रमाण पत्र मिलने वाला था, आधा घंटा में सभी प्रत्याशी आ गए, इनको हरा के घर भेज दिया गया। ये भाजपा की नीति। और यहाँ की नहीं छोड़ लिए, यही हरियाणा में चुनाव देख लीजिए, कुलदीप यादव 15 दिन के अंदर मेयर बना है। सफाई कर्मचारी था, आप लोगों को जानकारी होगी या नहीं होगी, सफाई कर्मचारी था, उसको 7 मतों से हरवा के बीजेपी ने अपना मेयर बनवा दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल साहब की मेहरबानी कहिए, 1 हफ्ते के अंदर 7 वोटों से फिर वो दोबारा मेयर बन गया। और यही अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कल जजमेंट दे दे तो मनोज मास्टर साहब अमिला के नगर पंचायत के चेयरमैन होंगे। लोकसभा की बात करिए अब। लोकसभा में देखिए, यहाँ जातिगत आंकड़ा चलता है। जैसे बीजेपी हरिनारायण राजभर को टिकट देने वाली है, बसपा और सपा का भी मालूम नहीं है किसको टिकट देगी, लेकिन चर्चा में अरशद जमाल चल रहे हैं मऊ से, बसपा से। बसपा से। तो अरशद जमाल हो, चेयरमैन है मऊ के, उनका वोट अच्छा खासा है, वो भी जीत सकते हैं। तो जो एमवाई फार्मूला से अखिलेश यादव चलते हैं, मुस्लिम यादव, कहीं नहीं कटता दिखाई दे रहा है। इस पे आप नहीं, जहां जिस बिरादरी का प्रत्याशी होगा, देखिए चुनाव अब बिरादरी पे तो हम नहीं कह सकते, अगड़ा पिछड़ा की बात कर सकते हैं, अगड़ा और पिछड़ा की बात कर सकते हैं। यही बीजेपी हरिनारायण की चर्चा ला रही है राजभर की, अखिलेश यादव, राजू राय और महेंद्र चौहान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ईवीएम हटा दिया जाए बस, यहाँ जाति से कोई लड़ाई नहीं है, न कोई राजनीति है, न सपा से है, न बसपा से है, न बीजेपी से। ईवीएम हटा दिया जाए, पूरा पता चल जाएगा कितना समाजवादी है, कितना बसपा है, कितना भाजपा है। कुछ लोग और उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? विमल वर्मा। क्या माहौल रहेगा घोसी विधानसभा का? पूरा बीजेपी। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि हम सपा है चारों तरफ। वो उनको कहने दीजिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र अब समझ चुका है कि क्या है माहौल। राम मंदिर मुद्दा नहीं था, वो एक धर्म था। अच्छा, जो सबको मिला है। कह रहे हैं कि राम मंदिर हमको खाने के लिए दे रहा है, क्या बात कर रहे हैं? बहुत लोगों को खाने के लिए दे रहा है। बहुत लोग वहाँ देखिए कितना रोजगार बढ़ गया है, कितना लोग अपना रोजगार चला रहे हैं, और बहुत बढ़िया से चल रहा है, सब बढ़िया। कहाँ गए? अब जान दीजिए। हाँ ठीक है। और लोग तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी का, कुछ पता चला? बीजेपी बहुत करता है। जी, बीजेपी का मुद्दा यही है कि राष्ट्र को आगे ले जाना। पहले राष्ट्र, सर्वप्रथम राष्ट्र, अच्छा, बाद में सब कुछ। हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, ये तो कहना उचित नहीं होगा मेरे मुंह से, लेकिन ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं तो बीजेपी से ही हूँ। कुछ और हैं नेताजी, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? संजय सिंह पटेल, लोकसभा समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो कुछ महीनों में अधिसूचना जारी हो जाएगी। क्या माहौल रहेगा घोसी लोकसभा का? जनता मन बना चुकी है, इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उधर नीतीश जी कहीं नहीं फेल हो रहा है, हर नौजवान पर। उधर ममता बनर्जी का भी समझ में नहीं आ रहा है, इधर नीतीश कुमार भी खत्म हो गए हैं। यहाँ नौजवान परेशान है, नौजवान को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप देखिए अभी पुलिस की भर्ती हुई है, नौजवानों को रोड पर उतरना पड़ा। 24 घंटा में ओपन हो जाना चाहिए, जो लीक हो गया पेपर उसका साक्ष्य मिला, और नौजवानों को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश का किसान परेशान है, सभी लोग खुशहाल कोई नहीं है। आज किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, सभी लोग महंगाई से भी तंग हैं। तो रोजगार की बात करिए, हम लोग दूसरे जगह की बात नहीं कर रहे हैं। बिना रोजगार दिए अगर वो जीत जा रहे हैं, बिना रोजगार दिए जीत जा रहे हैं, तो रोजगार देने की क्या जरूरत है? कोई चुनाव में आप देखे 2 साल यूपी में भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश का भी आप चुनाव तो देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ का भी चुनाव देख चुके हैं। बिना अगर रोजगार बीजेपी देती नहीं तो जीतती कैसे? उनके जुमलाबाजी आप सुने हैं ना, 15 लाख रुपया किसी के खाते में नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार नहीं गया। लोगों को झांसे में बीजेपी के लोग बोल कर करके फंसाते रहे, लोग फंसते गए। आज सभी लोग जान चुके हैं, बीजेपी के करनी और कथनी से सभी लोग जान चुके हैं। आज देश को विकास चाहिए, विश्वास चाहिए,
झूठा वादा नहीं चाहिए। बोला तो जाए मोदी जी का विदेश नीति बहुत अच्छा है, 370 धारा हटा दिया गया है, तलाक 3 कानून जो लागू होने वाला था वो भी लागू हो गया है, और फिर ये राम मंदिर का जो मुद्दा था वो भी हल कर दिया गया है। इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ मंदिर और मस्जिद की ये तो बीजेपी एक मुद्दा बना करके लोगों को लड़ाती है, गुमराह करती है। राम तो सबके आदर्श है, केवल एक आदमी के तो है नहीं, हमारे भी आदर्श हैं, आपके भी आदर्श हैं। लेकिन यहाँ पूजा करने सभी लोग जाते हैं, लेकिन पूजा असली तभी होगी कि हमारा लड़का अगर पढ़ करके निकल रहा है, बढ़िया रोजगार पाएगा, कमाएगा, तभी पूजा होगी। हमारे खेत में अनाज पैदा होगा तभी पूजा होगी। आज किसान रोड पर घूम रहे हैं, हाँ, इंडिया, सभी लोग इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, इंडिया जीतेगा और पीडीए का ही मुद्दा इंडिया को जिताएगा। हमारे साथ नेताजी और हमसे बातचीत करें, ये बात करें कि इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं असफल होता दिखाई दे रहा है। वहाँ बिहार में जाएंगे तो नीतीश कुमार जी छोड़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश में बहन जी का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इंडिया किस प्रकार से भाजपा को टक्कर देगा, एनडीए को? सफर में साथ जो चलता हर कोई अपना नहीं होता, मुसाफिर जान ले ये तो धोखा नहीं होता। ये महल ये बुर्ज यूं ही नहीं दिखते अगर गुमनाम पत्थर नींव का हिस्सा नहीं होता। इस देश को बनाने वाले जिन लोगों का आप नाम लिए हैं उनसे इंडिया नहीं है। इस देश को बनाने वाले, इस देश के असली मालिक, इस देश के असली हुक्मरान इस देश के किसान हैं, इस देश के हुक्मरान इस देश के नौजवान हैं, इस देश के हुक्मरान इस देश के विद्यार्थी हैं, इस देश के असली मालिक खोमचे वाले हैं, मजदूर हैं, बुनकर हैं। उनका इंडिया है, उनका इंडिया है। ये सारे लोग साथ हैं तो फिर इंडिया हारेगा कैसे? माना जा रहा है कि जो पीडीए यात्रा निकल रहा है पिछड़ों का, उसी के हिसाब से अखिलेश यादव जी टिकट भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछड़ों का वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं बढ़ता तो स्वामी प्रसाद मौर्य को देख ही रहे हैं आप, वो भी छोड़ के चले गए हैं पार्टी। अभी पल्लवी पटेल का भी कुछ तीखा तेवर दिखाई दे रहा था आपको, क्या कहेंगे इस पे? फिर हमको बताना पड़ेगा कि हादसों के जज से क्या घर बनाना छोड़ दें और मुश्किलों के दौर से क्या मुस्कुराना छोड़ दें? ये सारी कठिनाइयां आती हैं। देश सबसे सर्वोपरि है और देश के लोग सबसे सर्वोपरि हैं। ये जो चुनाव हो रहा है राजा रानी बनाने के लिए नहीं चुनाव हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। जब ये जनता समझ जाएगी कि ये चुनाव जनता के लिए हो रहा है तो जनता जनता को जिताने का काम करेगा और जनता जो है इंडिया के साथ में है। और राजा रानी बनाने के बाद जब सोचेंगे तब तो जुमलों में फंस जाएंगे। तो ये समझने की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम किसको जिताने जा रहे हैं, जनता को जिताने जा रहे हैं कि राजा रानी बनाने जा रहे हैं। संविधान खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सुंदर संविधान दिया था देश को चलाने के लिए, आज वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर इस बार अगर नहीं संभलेंगे तो फिर समझ लिए कि मामला चौपट हो जाएगा। बोलिए भारत माता की। न तो संविधान बचेगा, न तो लोकतंत्र बचेगा, न तो आरक्षण बचेगा, न नौजवानों का भविष्य बचेगा। ये जान भारतीय जनता पार्टी, आप वैसे इल्जाम लगा रहे हैं कि कुछ नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कार्य करती नहीं तो 2 साल दोबारा सत्ता में कैसे आ गई? नौजवान होकर के आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। यह बताइए कि जो जीतने की बात है, ईवीएम क्या नाम है उसका, इलेक्शन विनिंग मशीन, वो इलेक्शन होता है जब यहां से धरती से चांद पर भेजे हुए अंतरिक्ष यान को यहीं से कंट्रोल करते हैं कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो। तो जब धरती से चांद पर जब हम कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या ईवीएम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? जब इतना अभियान, सारी खेल तो ईवीएम की है। ईवीएम तो फिर चुनाव होगा तो फिर भाजपा जीतेगी, जाहिर सी बात है। तो फिर पीडीए यात्रा निकालने से क्या मतलब तो क्या अभी लड़ाई करना बंद कर देंगे? लड़ाई तो बंद करेंगे नहीं, लड़ाई तो होगी। कितना कम करेंगे, कितना घटाएंगे? और अगर बेईमानी पर ही उतारू, अभी आपने देखा चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में बैलेट पेपर से जहां चुनाव हो रहा था वहां जीत रहे थे। इसी 2022 में जो आम चुनाव हुआ था विधानसभा का, जितने बैलेट पेपर से जो चुनाव वोटिंग पड़े थे सब में जो है वो साइकिल आगे आगे चल रही थी, और जहां ईवीएम आई वहां साइकिल पीछे हो गई। एक सवाल और है कि जो सब फॉरवर्ड का वोट होता है, समूह का वोट होता है, सपा पर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जबकि उनका जो बीजेपी बेस वोट होता है ना, वो बीजेपी को ही वोट जाता है। क्या करेंगे
अखिलेश यादव या फिर इंडिया के लोग की फॉरवर्ड का वोट भी इंडिया गठबंधन को जाए। अब आप जब अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं तो उनके मूल मंत्र को भी ध्यान में रखिए। वो तो पीडीए का नारा इसीलिए दिए हैं ना, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और आल, सवर्णों में भी जो गरीब हैं, जो समझदार हैं, इस बात को समझते हैं। ये जो EWS जो फार्मूला आया है, 10% को जो आरक्षण की बात आई है, वो ये न समझें, ये जो मोदी जी जो हैं देश की सारी संस्थाओं को तो बेचते चले जा रहे हैं, और जो आर्थिक आरक्षण जो दिए हैं सवर्णों को, अरे भैया जब संस्थाएं बचेंगी नहीं तो वो सवर्ण कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश की हर चीजें, रेल बिक गई, हवाई अड्डे बिक गए, भेल बिक गए, सेल बिक गए, सारी चीजें तो बिकती जा रही हैं, बचा क्या है। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। कहाँ संविधान खतरे में नजर आ रहा है आपको? आपको नहीं दिखाई पड़ा? बच्चे हमारे जो नौजवान जो हैं पढ़ लिख करके बेरोजगार जो घूम रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था थी आरक्षण देने की, तो इन्होंने सोचा कि जितने पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं सारे हम जब निजी क्षेत्र में कर देंगे तो आरक्षण का सवाल ही नहीं रहेगा, और निजी क्षेत्र की चीजें आरक्षण देंगी नहीं तो बताइए हमारे नौजवान, ये सारे नौजवान खड़े हैं, आखिर कहाँ जाएंगे? तो सवाल तो ये है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद रईस टिकना। हाँ, यहाँ मतलब का वातावरण टिकना बताइए। हाँ ठीक है, इनको ले जाइए। अभी भेज रहे थे, क्या माहौल? नहीं तो फिर बोलिए मत, जब नहीं बोलना है तो। यहाँ भी कुछ लोग हैं। हाँ, अरे नेताजी इधर, समाजवादी पार्टी के और नेताजी आ गए हैं। आइए इधर, आइए। बताओ बाबू, बताओ, चाप के बोलिए। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, घोसी लोकसभा चुनाव का क्या माहौल रहेगा? माहौल इस बार अच्छा रहेगा। जनता पीडीए के मुद्दे पर वोट करेगी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित पिछड़ों का वोट बटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? नहीं, वोट नहीं बटेगा इस बार। इस बार जो मंदिर मस्जिद का जो चला रहे हैं, ये इस बार नहीं होने वाला है। मंदिर के मुद्दे तो भाजपा आई, मंदिर के नाम पर तो भाजपा आई, आपका मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा। लेकिन यही जनता को समझना चाहिए। ये जनता नहीं समझ समझ रही है कि मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा, लेकिन मंदिर के मुद्दे से ही भाजपा आई है। हमें क्या चाहिए? मंदिर मस्जिद ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए। 5 किलो राशन मिल रहा है ना आपको? 5 किलो राशन से हम क्या कर लेंगे? अच्छा ये बताइए, शिक्षा पर जीएसटी लगाने वाली, शिक्षा पर टैक्स लगाने वाली पहला देश है भारत। क्या बोल रहे हैं? शिक्षा पर टैक्स लगाने वाला पहला देश है भारत। 18% जीएसटी है। कौन सा मुद्दा लेकर अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, इंडिया आ रही है कि वो सत्ता में आ जाएगी? वो उनका मुद्दा स्पष्ट है, वो रोजगार, महंगाई और ये सारे तमाम मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ रही है। कोई परिवर्तन तो बदलाव नहीं हुआ है ना। चाचा जी बात करें, चाचा जी बात करें। चाचा जी क्या नाम? क्या नाम पड़ेगा आपका? रोशन राजभर। 2024 का चुनाव आ रहा है, मोदी जी रहेंगे कि जाएंगे? अब मोदी तो हमको विश्वास कम घट लगा था भाई। ऐसे कि हर कम में तो धोखा में चल रहा है। बस मोदी जी दे रहे हैं, 5 किलो का आदमी जिला रहे 1 महीने के लिए। आदमी जी पाएगा 1 महीने 5 किलो राशन में? 5 किलो राशन मिल रहा है ना आपको? मिल तो रहा है ठीक। तो हमारे घर 4 परिवार हैं, मान 20 किलो मिल रहा है, तो आप सोचिए कि 5 किलो 20 किलो राशन 5 जी जाएंगे, ये तो हमको नहीं अंदाजा लगता है। माहौल गड़बड़ है। रोजगार भी बंद हो रहा है, हम लोग का धंधा मजदूर आदमी वो भी कम हो रहा है। कोई परिवर्तन मिल रहा है आपको? फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन अंदर से वही काम हो रहा है। अरे 2000 किसान निधि पा रहे होंगे, 2000 किसान निधि भी पा रहे हैं। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं पाते, कुछ नहीं मिलता है। चाचा जी से भी बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल रहेगा 2024 में लोकसभा का? देखिए लोकसभा का लोग, अब हम अकेले नहीं ना है, सारी जनता है यहाँ। अब जनता के ऊपर न डिसाइड है, हमारे अकेले कहने से तो कुछ होगा नहीं। जनता के ऊपर डिसाइड है, जनता जो भी डिसाइड करे। चाचा जी उनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा जी 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, मोदी जी कह रहे तीसरा टर्म दे दीजिए, भारत को अर्थव्यवस्था में फर्स्ट पे ला देंगे, सबसे पहले ला देंगे। कुछ नहीं, भाजपा सरकार बेकार हो गई है, भ्रष्टाचार हो गई है। हाँ, यूपी में मीडिया
गायब है, सच गायब। हाँ। बिल्कुल सच गायब है। आपका हम दिखा रहे हैं ना, हाँ आपको सच हम दिखा रहे हैं, आप जो हाँ, बताएंगे दिखाइए। कहेंगे तो 2024 में सच बताइए। हैं? सच क्या आप बता दीजिए। हैं? सच मीडिया वाले बताएंगे, हम क्या बताएं? आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, मीडिया वाले लोग बताएंगे। मीडिया तो सोच गायब है। हाँ सच है, गायब है। गायब तो आप सोच बताइए। आप सच बताइए। क्या माहौल रहेगा वो हैं? सुबह चुनाव का? कोई माहौल का ठिकाना नहीं। नहीं, बहन जी अलग जा रही हैं, अखिलेश जी अलग जा रहे हैं, नीतीश जी अलग जा रहे हैं, ममता जी अलग जा रही हैं, फिर कैसे बीजेपी को आप जिताएंगे? बीजेपी को हराएंगे? राजा भैया आवत हो ठीक ना। हाँ। बस रहने दें।